हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ, श्वास व फेफड़ों से संबंधित बीमारियों को ठीक करने वाली दवा एसिटाइलसिस्टीन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि यह टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इस टैबलेट को कब व कितनी मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है और इसे कौन सी दवा के टॉक्सिसिटी में भी काम में लिया जाता है। तो यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, एन एसिटाइलसिस्टीन टैबलेट को हम एसिटाइलसिस्टीन के नाम से भी जानते हैं। यह दवा एक म्यूकोलाइक एजेंट है जो ब्रोंकाई तथा लंग्स में जमे हुए म्यूकस को लूज करता है तथा साथ ही इसे बाहर निकालने का कार्य करता है। यह दवा मार्केट में दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जो 200 मिलीग्राम तथा 600 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। साथ ही यह टैबलेट इफरवेसेंट प्रिपरेशन में भी आती है। इफरवेसेंट यानी इसे पानी में घोलने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है तथा पूरी तरीके से घुल जाती है, जिसे पीकर लिया जाता है। दोस्तों, इसकी साइज बहुत ही बड़ी होती है, इसलिए इसे निगल कर नहीं लेना है, इसे हमेशा पानी में घोल कर लिया जाता है। अगर हम एन एसिटाइलसिस्टीन टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वह है सिप्ला लिमिटेड की म्यूसिनेक 600 टैबलेट, समर्थ लाइफ साइंस की म्यूकोमिक्स ईटी टैबलेट, ल्यूपिन लेबोरेटरी की ल्यूमिनेक टैबलेट, जाइडस कैडिला की म्यूकोटेब टैबलेट, एलेनिक लाइफ साइंस की डिनोसेव पी टैबलेट, ग्लेनमार्क फार्मा की म्यूकल रिल टैबलेट। इसके अतिरिक्त भी यह दवा आपके एरिया और डॉक्टर के अनुसार अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनरिक फॉर्म भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी कि ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम एन एसिटाइलसिस्टीन टैबलेट के उपयोग के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने जाना था कि यह एक म्यूकोलाइक एजेंट है जो लंग्स तथा ब्रोंकाइल में जमे हुए म्यूकस को ब्रेक डाउन करके कफ को बाहर निकालता है। इसका उपयोग ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी में किया जाता है। यह एक प्रकार की स्थिति है जिसमें मरीज के श्वास नली में सूजन आ जाता है, म्यूकस जमा हो जाता है, जिस कारण से प्रॉपर तरीके से मरीज को सांस नहीं आता है। तब यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसका उपयोग सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी में भी किया जाता है। इसमें व्यक्ति के लंग्स में म्यूकस प्रोडक्शन करने वाली जो भी सेल्स हैं वह अत्यधिक एक्टिव हो जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है और इस कारण से लंग्स में म्यूकस भी जमा हो जाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है एम्फाइसेमा नामक बीमारी में। यह बीमारी स्मोकिंग यानी कि बीड़ी व सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लंग्स के एयर सैक यानी कि एलुलाई की सेल्स डैमेज हो जाती है, जिस कारण से व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होती है। तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक वेट कफ हो यानी कि काफ़ी लंबे समय से कफ वाली खांसी चल रही हो, छाती में कफ जम गया हो तथा बाहर नहीं आ पा रहा हो, सांस लेने पर गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही हो, तब भी यह टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और यह कफ को निकाल कर बाहर कर देती है। दोस्तों, इन सभी बीमारियों के अतिरिक्त इस टैबलेट का उपयोग पैरासीटामोल नामक दवा की पॉइजनिंग में भी किया जाता है, यानी कि यह पैरासीटामोल पॉइजनिंग की बेस्ट एंटीडोट दवा है। पैरासीटामोल की बहुत ज़्यादा ओवरडोज होने पर या फिर लंबे समय तक लेने पर लीवर टॉक्सिसिटी हो जाती है, तब यह दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अतिरिक्त इस टैबलेट का उपयोग अस्थमा में तथा आँखों में डॉक्टर द्वारा ड्राई आई सिंड्रोम में किया जाता है। इस दवा को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। सामान्यतः यह दवा एफरवेसेंट प्रिपरेशन में आती है, जिसे पानी के साथ घोलकर लिया जाता है। इसे कभी भी सीधा निगल कर नहीं लिया जाता है। सामान्यतः 600 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है।
तथा कभी कभी डॉक्टर द्वारा इसे दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जा सकती है। इस टैबलेट को खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद कभी भी दिया जा सकता है। सामान्यतः इसे 5 दिन से लेकर 7 दिन तक दिया जाता है। इस टैबलेट को गर्भवती महिला तथा दूध पिलाने वाली माताएं भी ले सकती है, परंतु हमेशा इसे डॉक्टर के सलाह के बाद ही लेना चाहिए। अगर हम N-एसिटाइलसिस्टीन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से नाउजिया तथा वोमिटिंग होना, नाक का बहना, गले में इरिटेशन होना, एब्डोमिनल पेन होना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ड्राउजीनेस होना और एलर्जिक रिएक्शन होना आदि साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यह वाले साइड इफ़ेक्ट या फिर इसके अतिरिक्त और भी कोई साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी N-एसिटाइलसिस्टीन टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा ले तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।